हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन करने के टाइम क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ नोटिस कर लें कि डिफरेंशिएशन हमेशा दो वेरिएबल्स के बिटवीन होती है, जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स यूज़ होने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ फंक्शन है y इक्वल टू x, तो हम इसको डिनोट करते हैं dy by dx, means derivative of y with respect to x, derivative of y with respect to x. सिमिलरली एक और केस लेते हैं y इक्वल्स टू m, तो इसका डिफरेंशियल कैसे डिनोट करेंगे? dy अपॉन dm, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू m. अब ज़रूरी नहीं कि हर बार y ही हो, तो एक और केस ले लेते हैं। सपोज़ s इक्वल टू t, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ s और विद रिस्पेक्ट टू t, ds अपॉन dt. दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t. y equals to c, we write dy upon dc, means differentiation of y with respect to c. अब देखिए, अब इसमें हमने देखना है कि अब इसकी वैल्यू क्या है डिफरेंशियल की। सपोज़ हम वही केस दोबारा लेते हैं, y इक्वल्स टू c. अब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू c इज़ 1. कैसे? देखिए, हमारे पास था y इक्वल्स टू c. जब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू c, तो राइट साइड, क्योंकि y जो है वो क्या है? c. y इक्वल्स टू c, सो वी पुट इंस्टेड ऑफ y हमने पुट कर दिया c, तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू c, एंड दिस इज 1. सो dy बाई dc इक्वल्स टू 1. एक और केस देखते हैं। सपोज y इक्वल टू t, तो dy अपॉन dt क्या होएगा? 1. कैसे? सेम प्रोसेस, डेरिवेटिव ऑफ y की जगह आ गया t अपॉन dt, सो ये बन गया 1. अगेन अगर हम फंक्शन कोई और लेते हैं s इक्वल टू से u, तो डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा? 1. सो ये चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी है। एक बात और देखनी है हमने, अगर सपोज हम फंक्शन ले रहे हैं y इक्वल्स टू m, अब इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं y और m, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब एक तीसरा वेरिएबल ऐड हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे dy अपॉन dx, क्योंकि हम y फंक्शन को, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो क्योंकि y m है तो m भी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x. ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है. सो dy बाई डी एक्स बन जाएगा dm बाई डी एक्स. क्यों? क्योंकि y भी वेरिएबल है, m भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है. तो इससे आगे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर वेरिएबल ना हो और कांस्टेंट हो, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हम केसेस लेते हैं। सपोज़ y इक्वल टू c, जब c है वेरिएबल, एंड y इक्वल्स टू c जब c है कांस्टेंट. ये दो केसेस लेते हैं. अब इस केस में c वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dc इज़ 1, जैसे हमने प्रीवियसली किया.
लेकिन इस केस में कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब यहाँ नोटिस करें, यहाँ वेरिएबल लिया है हमने x। क्यों? क्योंकि c जो है वो है कांस्टेंट, c इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी और वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? 0। ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। अब हम और एग्जांपल्स लेते हैं सो दैट ये क्लैरिटी और हो जाए। जैसे सपोज y इक्वल टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1, जैसे हमने ऑलरेडी किया था। अभी अगर हमारे पास है y इक्वल्स टू सपोज 10x, अभी नोटिस करें यहाँ पे सिंपल x नहीं है, 10x है। अब यहाँ पे x जो है ये है वेरिएबल और 10 जो है वो है कांस्टेंट। ध्यान से देखें, 10 कांस्टेंट है, 10 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 10 10 ही रहेगा, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो x है वेरिएबल, 10 है कांस्टेंट। अब ऐसे केसेस में डिफरेंशिएशन कैसे करनी है? डेरिवेटिव ऑफ y, तो डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होगी। अब यहाँ पे वेरिएबल है x, तो ये बनेगी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट को एज इट इज़ लिख लेना है और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लेना है हमने। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, जैसे लेफ्ट में लिखा था ऐसे ही राइट में। तो ये बन गया 10। सो dy बाई dx कितना आ गया? वैल्यू आ गई 10। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज y इक्वल्स टू 5t। अगेन नोटिस कीजिए t जो है दैट इज़ वेरिएबल और 5 जो है वो हमारा है कांस्टेंट। अब वेरिएबल यहाँ x की जगह हो गया t, तो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y होएगी विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल है t। तो कैसे करेंगे? कांस्टेंट एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन कर देंगे वेरिएबल की dt अपॉन dt। सो यू गेट 5। तो dy अपॉन dt ये बन गया 5। तो ये चीज़ें अपने माइंड में हमेशा रखनी है। एक बात और है जो आपको देखनी है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं जो आपकी बुक्स में हैं वो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर x, y, u, v, w, s, t एट्सेट्रा। ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं एज वेरिएबल यूज़ होते हैं। और कॉन्स्टेंट्स में ज़्यादातर c, m, k ये वैल्यूज़ जो अलजेब्राइक वैल्यूज़ हैं ये यूज़ होती हैं। सो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कौन सा डेरिवेटिव में वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कैसे कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अभी मेरा क्वेश्चन है कि अगर y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 100 हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए आप ज़रूर देखें नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।